नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अपडेट्स दिए थे इंडियन वेबिनार में आके मिस्टर ऐश ने। तो उस पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है प्लस उसके रिव्यू और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और ये पार्ट 1 मैंने कहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी तो सब एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा आपका मैसअप हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो स्टार्टिंग के कुछ थे वो मैं आपसे इस पार्ट 1 में शेयर कर दे रहा हूँ, बाकी बचे हुए पार्ट 2 में हम शेयर कर लेंगे। सो अपडेट्स क्या क्या थे। जो वेबिनार का स्टार्टिंग ऐश ने किया वो मार्केटिंग कैंपेन को लेके किया। मार्केटिंग कैंपेन के इंपॉर्टेंस को बताया गया, बहुत सारे एग्जांपल्स दी गई। और जो मार्केटिंग कैंपेन जो ऑन पैसिव का होगा वो बहुत ही यूनिक होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा, ये बताया गया है। क्यों ऐसा डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि ना वो टीवी पे दिखाया जाएगा, ना कोई मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि इंटरनेट पे भी नहीं होगा। तो ये कम्प्लीटली एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो मतलब दुनिया को फिर हिला सकती है। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो वो हम फिर फ्यूचर में देख पाएंगे, क्योंकि जब बताया नहीं है तो वो फिर उसको प्रॉपर उसका एनालिसिस और उसको गैस करना मुश्किल है। सेकंड पॉइंट बताया गया था कि जो ट्रैफिक आएगा मार्केटिंग कैंपेन में, जो ट्रैफिक लाया जाएगा उसका जो कन्वर्जन होगा वो 20 से 25% का रहेगा। सो बहुत ही एक अच्छा परसेंटेज है। वो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक है कितना, नंबर ऑफ ट्रैफिक कितने हैं। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो 20 से 25% उसका कन्वर्जन रेट बहुत ही बढ़िया रहेगा। नंबर 3 जो है, इंटरनेशनल बहुत सारे इवेंट्स होंगे इस साल तक, ठीक है, जिसमें से एक इवेंट जो है इंडिया में भी किया जाएगा। और उस इंडियन जो इवेंट है उसमें ऐश भी शामिल होने की कोशिश करेंगे, प्लस जो टॉप पॉलिटिशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे वो भी अटेंड करेंगे। तो उस वजह से कुछ जो फाउंडर्स जो सिलेक्ट होंगे उस इवेंट में जाने के लिए, तो उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा और उनका बैकग्राउंड चेकअप किया जाएगा ताकि कुछ गलत शलत ना हो जाए। चौथा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के फीचर्स बताए गए, तो मैं उसको अभी के लिए एज ऑफ नाउ मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट के फीचर्स है उसको हम जब प्रोडक्ट आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, या फिर बाद के वीडियोस में उसको देख लेंगे। यह आपका पांचवा पॉइंट वो है कि एज पर ऐश ऑन पैसिव फिर से वो दोबारा वो मिस्टेक नहीं करेगा जो $97 दे के फाउंडरशिप बनवाया। यानी $97 मतलब बहुत कम अमाउंट में फाउंडरशिप दे दिया गया, उनका कहना है। तो अभी जो नया फाउंडरशिप जो भी होगा तो $97 नहीं रह जाएगा, इतना कम नहीं रखेंगे, उसको ज़्यादा रहेगा लेकिन अफोर्डेबल रखा जाएगा। छठा पॉइंट है कि देयर विल बी डिफरेंट पैकेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट प्राइसेस। तो ये ऐसा रहेगा कि मान लो 3 हो सकता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्राइसेस होंगे, या फिर 2 प्रोडक्ट्स मिला के कोई एक पैकेज होगा, 3 प्रोडक्ट्स मिला के कोई एक पैकेज होगा। तो एक बहुत सारे पैकेजेस होंगे, उस पैकेजेस के आपके अलग अलग प्राइसेस होंगे। फिर आपका सातवां पॉइंट ये है कि हायर ट्रैफिक के लिए हायर प्राइस के पैकेज अवेलेबल होंगे। तो यानी आपको अपना बिजनेस है या फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा, जल्दी फ़ायदा आपको करना है, तो आप महंगे वाले जो भी ट्रैफिक है उसको परचेज़ करके आगे बढ़ सकते हो और ज़्यादा कमा सकते हो। जो आठवां पॉइंट है वो ये है कि 3 सेल्स, अगर आपके नीचे 3 सेल्स हो जाते हैं, आपके डायरेक्ट 3 हो जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके ग्रोथ के लिए, आपके टीम के ग्रोथ के लिए, प्लस आपके ग्रोथ के लिए। तो ये थे कुछ अपडेट्स जिनको हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं, प्लस जो बाकी बचे हुए हैं वो हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे। सो इसका पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे लगा वो ये है कि पहला है कि ऐश इंडियन वेबिनार में आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा जो इंडियन फाउंडर्स हैं उनको बूस्ट करेगा, क्योंकि ऐश का यहाँ आना मतलब बहुत सारे नेगेटिविटी जो चल रही है उस पर थोड़ा बहुत तो लगाम लग सकती है, क्योंकि ऐश खुद आ रहा है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियन इन इंडिया। जो जो भी होंगे, जो भी बड़ा पॉलिटिशियन होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, सो डेफिनेटली अगर वो आ रहे इवेंट में आ रहे, तो थोड़ा बहुत तो आपका बैकग्राउंड चेक करके, सर्वे करके, R&D करके ही वो ऑन पैसिव के लिए आएंगे। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो कन्वर्जन रेट मार्केटिंग कैंपेन का बताया गया, सो 20 से 25% एक बहुत ही बढ़िया और एक्सीलेंट कन्वर्जन है, जिसको मैं एक्सीलेंट कन्वर्जन मानता हूँ। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टारगेटेड ट्रैफिक है तो उस बहुत ज़्यादा टारगेटेड ट्रैफिक का 20 से 25% बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन रेट रहेगा। लेकिन फिर भी इसमें ये होता है कि हाउ मच ट्रैफिक, तो वो क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर कम ट्रैफिक में 20 से 25% हो जाए तो फिर वो कोई फ़ायदा का नहीं रहेगा। तो वो चलो फ्यूचर में मार्केटिंग कैंपेन में पता चली जाएगा। अब नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट का जो पहला पॉइंट वो है कि एक्स्ट्रा मनी फॉर एक्स्ट्रा ट्रैफिक। यानी आपको अगर ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक क्यों चाहिए? ताकि आप ज़्यादा कमा सको। तो ज़्यादा कमाने के लिए फिर आपको ज़्यादा पैसा देके एक्स्ट्रा पैकेज आप
खरीद सकते हो। तो ये मुझे बुरा क्यों लग रहा है और ये मैं नेगेटिव पॉइंट पे क्यों डाला है, तो हो सकता है कि जो नए फाउंडर्स हैं उनको वो दर्द समझ ना आए। जो पुराने फाउंडर्स उनको पता है कि जब स्टार्टिंग में जब ऑन पैसिव आया था तो उन्होंने ये कहा था कि $97 अभी दो और लॉन्च के बाद $25, 125, 250 और 300 या 500 ऐसा कुछ डॉलर था, तो वो आपको देना है। तो जो गरीब है वो $25 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो $25 से फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप पैसा कमाओगे तो उसी पैसे को कमा के टैरिफ आगे आप खरीदते जा सकते हो। तो फिर बहुत लोगों ने फिर 10-10 आईडीज़ भी ले ली, सोचा कि चलो $25 ही तो देना है तो $250 हो जाएंगे 10 आईडी के हिसाब से। तो उस हिसाब से परचेज़ कर लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो पैकेज आपका लॉन्च के बाद 250 से $300 हो गया, यानी वो बहुत बड़ा झटका लग गया उनको, क्योंकि 10 आईडीज़ अब $300, मतलब आप समझ के देख लो कि $3000 के आसपास अब उनको देना पड़ेगा। लेकिन फिर जब उन्होंने शिकायत की थी तो उनसे ये कहा गया था कि कोई बात नहीं, वो इसलिए कहा किया गया है क्योंकि होगा क्या कि अब जो हमने अलग-अलग टैरिफ का बैंड रखा हुआ था, मतलब कम टैरिफ, थोड़ा ज़्यादा टैरिफ, उससे ज़्यादा टैरिफ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सबसे बेस्ट टैरिफ होगा, सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक होगा, वो सब एक साथ फाउंडर्स को, क्योंकि कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे फाउंडर्स के बीच में, तो वो सबको एक ही तरीके के हम टैरिफ दे देंगे, तो उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। तो फाउंडर्स फिर भी चलो मान लिए कि चलो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन घूम फिर के फिर से टैरिफ की कहानी वापस आ गई, 250 से $300 वैसा का वैसा ही रह गया। अगर आपको फिर से ज़्यादा कमाना है तो आपको अब ज़्यादा पैसा दे के, पैकेज दे के फिर से वो टैरिफ कमा सकते हो। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ऐसा भी कुछ नहीं है कि हो सकता है बहुत फाउंडर्स को प्रॉब्लम ना लगे। तो अब मुझे ये मानना है कि इससे क्या होगा कि जो फाउंडरशिप है उसका वैल्यू ख़त्म सा हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो जिनके पास पैसा है वो क्या होगा कि बाद में भी जुड़ेंगे, एज ए नॉर्मल पर्सन भी जुड़ेंगे, और वो हाईएस्ट ट्रैफिक वाला भी अगर परचेस कर लेगा तो फिर वो फाउंडर्स के बराबर ही रहेगा। फाउंडर्स भी अगर बोलेगा नहीं अब तो मैंने भी कमा लिया है, तो वो भी पैसा दे के मान लो उसने भी खरीद लिया जो हाईएस्ट ट्रैफिक है। एक तो लिमिट तो होगा ही ना, तो हाईएस्ट ट्रैफिक मान लो उसको ले लिया है, तो फाउंडर्स ने भी ले लिया और जो पैसा वाला इंसान है जो बाद में आएगा उसने भी ले लिया, फिर बराबर ही हो गया। तो फाउंडरशिप का वैल्यू तो कुछ फिर दिखेगा नहीं फिर उस हिसाब से वैसा, क्योंकि सारा गेम तो ट्रैफिक का ही है ना, जितना ज़्यादा ट्रैफिक है उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट है। तो चलिए फिर सो मुझे तो यही लगता है कि ये वो फाउंडर्स के लिए कोई कैपिंग नहीं होना चाहिए, फाउंडर्स को फाउंडर्स ही मान के चलना चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो फाउंडर्स है उनको आप सारी सुविधा दे दो, बाद में जो आ रहे ठीक है उनके लिए अब रख दो कम ज़्यादा, उससे बड़ा, वैसे आप प्लान रख दो। फाउंडर्स जो इतना सालों से आपका साथ दिया, पेशेंस के साथ दिया, फिर बात फिर घूम फिर के वैसे ही आ जाती तो वो सही नहीं लगा। इसी में ही मेरा दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया है। तो तीसरा ये कहा कि जैसे टारगेटेड ट्रैफिक होगा, तो टारगेटेड ट्रैफिक के लिए बड़े बड़े, मतलब जो टारगेटेड ट्रैफिक देने वाले जो कंपनीज होते हैं उनको हायर किया हुआ है, ऐसे लोगों से ताल्लुकात होंगे तो वो टारगेटेड ट्रैफिक देंगे, बड़े लेवल पे देंगे। तो वो बात तो सही है। तो बहुत सारे इस तरह की कंपनीज होती है, फ्रीलांसर्स होते हैं और बड़े बड़े कंपनीज भी होते हैं जो आउटसोर्स्ड होते हैं, जो इस तरह के काम कंपनीज को करके देते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना, हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐश के पास ऐसा ऐसा कोई फार्मूला होगा जिससे वो ट्रैफिक जनरेट करने का कोई अलग ही सिस्टम होगा। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी को ही दे रहे हो, बड़े बड़े जाइंट्स को ही दे रहे हो, उन्हीं को आप दे रहे हो, तो फिर वो तो एक फ्रीलांसर होता है, वो अगर ऑन पैसिव के लिए कर सकता है तो वह दूसरे कंपनी के लिए भी कर सकता है। और वो नया नया तो जन्म नहीं हुआ है ना, वो पहले से ही काम कर रहा है, तो किसी ना किसी कंपनी के लिए कर ही रहा होगा, तो उनको भी वैसा ही ट्रैफिक दे रहा होगा। तो हो सकता है कि फिर कोई ऑन पैसिव का कंप्यूटर निकले, फिर उनको उनको ज़्यादा पैसा दे के वो टारगेट ट्रैफिक वो ले ले। तो वो फिर जो एक्स्ट्रा एज था कि ऐश के पास ऐसा कोई फार्मूला होगा, फिर वो थोड़ा-सा मुझे नेगेटिव सा लगा। तो जो एमएलएम कॉन्सेप्ट वाला 3 जॉइनिंग्स आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कह तो रहे हो कि ज़रूरी नहीं है आपका ज़ीरो टीम होने से भी कंपनी आपको देती रहेगी। लेकिन आप फिर उनके दिमाग में ये भी डाल रहे हो कि आपका 3 अगर हो जाता है तो बहुत जल्द आपका इनकम शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द आप आगे बढ़ोगे। तो बहुत सारे इसमें फिर एमएलएम कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर वही आपका 3, फिर वो सोचेगा जल्दी कमाने के लिए मैं जल्दी-जल्दी 3 लोगों को जोड़ता हूँ। फिर वो 3 लोगों को जोड़ने के बाद फिर और जल्दी-जल्दी कमाने के लिए फिर आपको फिर वो पैकेजेस खरीदने पड़ेंगे ज़्यादा टैरिफ वाले। तो वो एक कहीं न कहीं फिर से एमएलएम कॉन्सेप्ट सा लग रहा है। तो वो चीज़ मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। चलिए बाकी और भी कुछ पॉइंट्स और जो अपडेट्स थे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, और जो कंक्लूज़न मैं इसी से करना चाहूँगा कि चीज़ें अभी भी कंप्लीट ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब तक वो लॉन्च होके, जब तक सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी, तो वैसा ही मुझे लगता है कि वो चीज़ें कन्फ्यूजन में ही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।